अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ चीज़ें ऐसी हम डेली खाने में इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से मर्दाना ताकत में कमी आती है। तीन ख़ास चीज़ों का मैं ज़िक्र करूँगा कि अगर आप उसको मुसलसल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर मर्दाना ताकत में कमी भी आएगी। और तीन चीज़ों का मैं ऐसे भी ज़िक्र करूँगा कि अगर आप उसका मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह जिस्म में मजबूती और मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी होगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर एक, सबसे पहले उन चीज़ों को हम समाप्त कर लें कि जिनकी वजह से मर्दाना ताकतों में कमी आती है। नंबर एक, इमली। बाज़ लोगों को इमली खाने की आदत होती है, खट्टापन वो पसंद करते हैं और बड़े चाट के साथ खाते हैं। इसी तरह रेगुलर कुछ लोग जो है चाट वगैरह या पानी पूरी वगैरह या फिर भेल वगैरह खाने के आदी होते हैं, तो वो इमली की चटनी वगैरह बनाकर दुकानदार रखे रहते हैं और डेली जाकर उसे खाते हैं। याद रखिए कि इसके अंदर खट्टापन होता है। खट्टापन मर्दों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करने में नुकसानदेह ये है कि मर्दाना ताकत में कमी आएगी। इसी तरह नंबर दो, खट्टा अचार। इसको भी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आम वगैरह के अचार जो होते हैं जो ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो अगर आप मुसलसल इसको इस्तेमाल करते हैं तो मुमकिन है कि इसके ज़रिए से आपके मर्दाना ताकत में कमी आए। इसी तरह नंबर तीन, लीमू। बाज़ लोगों का ये मशगला बन गया है कि सुबह उठकर नहार मुँह एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पी लेते हैं, डेली इस तरह इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कि ये भी खट्टा होता है। याद रखिए तीनों चीज़ें जो हमने बताई हैं, इमली, अचार और इसी तरह लीमू, या इसके अलावा जो और खट्टी चीज़ें होती हैं, अगर आप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप डेली इसका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मिक़दार में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से मर्दाना ताकत में कमी आ सकती है। लिहाजा ऐसे काम से बचना चाहिए। अब आइए उन चीज़ों को भी हम समाप्त करते हैं कि जिसकी वजह से मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी होती है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में एक शख्स आया और कहा कि मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी मर्दाना ताकत धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। बहुत इलाज करवाने के बाद भी ये बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं क्या करूं कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, अल्लाह ने ऐसी चीज़ों को पैदा फरमाया है कि जब उसका इस्तेमाल कोई बंदा करता है तो वो अल्लाह के अमान में रहता है। उसने पूछा कि वो कौन सी चीज़ें हैं, तो हज़रत मौलाए कायनात ने तीन चीज़ों का जिक्र किया कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे जिस्म में मजबूती पैदा होगी और मर्दाना ताकत में कमी नहीं आएगी। नंबर एक, अंडा। मौलाए कायनात ने फरमाया कि रात को उबाल कर इसे खा लिया करो, जिस्म को मजबूती मिलेगी और हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। जब जिस्म मजबूत होगा, हड्डियाँ मजबूत होगी, तो फिर इंसान के मर्दाना ताकत में कमी नहीं आएगी। इसी तरह बादाम, कुछ बादाम खा लिया करो रोज़ाना। इसके हवाले से बताया जाता है कि रात में 5 से 6 बादाम पानी में भिगोकर रख दें और सुबह में जब बेदार हो तो आप उसके छिलके को निकाल कर उस बादाम को खा लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे हड्डियों में मजबूती आएगी और जब हड्डियां मजबूत होंगी तो फिर वो बीमारियां जो इंसान के करीब आती हैं वो बीमारियां दूर भागेंगी। और बादाम वो चीज़ है कि इसको खाने की वजह से इंसान की याददाश्त भी तेज़ होती है। अगर कुंद जहन इंसान है तो इंशाअल्लाह उसके जहन में तेज़ी पैदा होगी, याददाश्त में तेज़ी पैदा होगी, और हाफिज़ा अगर कमज़ोर है तो इंशाअल्लाह हाफिज़ा भी मजबूत हो जाएगा। नंबर तीन, खजूर। खजूर ये एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल फल है और बहुत ज़्यादा ताकतवर फल है।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इसे पसंद फरमाते थे और आप इसे खाते थे। याद रखिए कि खजूर में बेपनाह बरकत है। इस पर हमने ऑलरेडी क्लिप बनाई है, आप मिलियन में लोगों ने देखा है, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो खजूर खाने से भी इंसान के मर्दाना ताकत में जो है बढ़ोतरी होती है, उसके जिस्म में मजबूती पैदा होती है, कैल्शियम वगैरह में बढ़ोतरी पैदा होती है। तो जब ये सारी चीज़ें बढ़ी रहेंगी ना तो इंसान के जिस्म में कमज़ोरी नहीं होगी, और जब कमज़ोरी नहीं होगी तो फिर इंसान के मर्दाना ताकत में कमी भी नहीं होगी। तो 3 चीज़ें वो हैं जो हमने शुरू में बताएं, उनसे परहेज़ करें और इन 3 चीज़ों को अपने खाने पीने में आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक मज़बूत इंसान आप रहेंगे और मर्दाना ताकत में कभी भी इंसान की कमी नहीं आएगी। गुजारिश है कि हमारी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।